जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी आज के संदर्भ में भी, आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने त्रेता युग में थे। इसलिए कहा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान चालीसा उतनी ही प्रासंगिक है आज भी जितना गोस्वामी जी के समय में थी, बल्कि आज की जिस प्रकार की चुनौतियां हैं उसमें तो हनुमान चालीसा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। आज का जो मनुष्य है कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, खास करके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके सामने तो ये चुनौतियां कुछ विचित्र प्रकार की हैं, कुछ अलग प्रकार की हैं। अलग अलग चुनौतियों से व्यक्ति जूझ रहा है। ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए क्या श्रेयस्कर है, उसे क्या करना चाहिए, किस मार्ग पे चलना चाहिए, किसको अपनाए, किसको छोड़े। बहुत सारी सूचनाएं उसके पास इकट्ठी हो रही होती हैं। व्यक्ति खुद को स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे फिल्टर लगाता है। एयर फिल्टर, वायु प्रदूषित हो जाए तो फिर एयर फिल्टर का इस्तेमाल करता है, पानी प्रदूषित हो जाए तो फिर वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करता है। यानी फिल्टर की आवश्यकता पड़ जाती है खुद को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन वैचारिक प्रदूषण, बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ तहाँ से हम सुन लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और सब हमारे भीतर वो समाहित होकर के हमें तहस नहस नष्ट भ्रष्ट करने में जो लगी रहती हैं। ऐसे में समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे लिए क्या सही है। और नतीजा ये होता है कि जब सही मार्ग का अनुकरण नहीं होगा तो उसका नतीजा भी, उसका जो रिजल्ट है वो भी सही नहीं आ पाता है। लेकिन हनुमान चालीसा की ऐसी अद्भुत चौपाइयाँ हैं जिसका अगर जप किया जाए और खासकर उसके भावार्थ से परिचित हो जाया जाए। ज़्यादातर तो ये होता है कि हम एक मशीनी अवस्था में, एक मशीनी रूप से हम उन चौपाइयों का कई बार पाठ करते हैं, लेकिन उसके मूल भाव से कई बार परिचित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। हनुमान चालीसा की चर्चा क्रम में आज जिस चौपाई की हम बात करेंगे ये वही चौपाई है। ये चौपाई है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। गोस्वामी जी जब प्रभु राम का गुणगान करते हैं, हनुमान जी का गुणगान करते हैं, उसके बाद ये जो चौपाई है ये गोस्वामी जी का अनुभव है, निज अनुभव है, जिसमें गोस्वामी जी हनुमान जी से कह रहे हैं। हनुमान जी के बारे में, प्रभु राम के बारे में गोस्वामी जी ने जितना अनुभव किया है, जितना जाना है, भगवान शिव की कृपा से जितना वो समझ पाए हैं, उस अनुसार वो बता रहे हैं हनुमान जी के बारे में कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कि हनुमान जी आप राम जी के द्वार के रक्षक हैं और बिना आज्ञा के, यहाँ आज्ञा का तात्पर्य राम जी की आज्ञा से भी है कि जब तक राम जी आज्ञा नहीं देते हैं तब तक हनुमान जी किसी को जाने नहीं देते। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि जब तक हनुमान जी ना चाहें, हनुमान जी तब तक कोई व्यक्ति राम जी से मिल भी नहीं सकता। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम राम जपिए, लेकिन इसका दूसरा भावार्थ ये भी है, एक इसका दूसरा रहस्य ये भी है कि जब तक हनुमान जी नहीं चाहेंगे, जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, तब तक तो राम से मिलना असंभव है, राम राम जपना असंभव है। यह हनुमान जी से होकर के ही रास्ता गुजरता है। कई बार हमको साधु संतों से पूछते हैं कि ये रास्ता क्या है, कि आप प्रभु राम की तरफ से होकर के ये रास्ता हनुमान जी की तरफ जाता है या हनुमान जी की तरफ से होकर के रास्ता इस तरफ जाता है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों मूलतः एक ही हैं। आप किसी की भी भक्ति करें, दोनों मिल जाएंगे। लेकिन सामान्य भक्तों के लिए, सामान्य अर्थों में देखें तो राम जी के द्वार के रक्षक तो हनुमान जी ही हैं। इसका भावार्थ हुआ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है यही है। लेकिन दूसरा इसका एक अर्थ देखेंगे कि राम है कौन। राम जो है वो आत्मिक चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है, और उन तक तभी आप प्रवेश पाएंगे जब हनुमान जी अनुमति देंगे। अब हनुमान जी कौन है? हनुमान जी गुरु तत्व हैं। हनुमान जी विवेक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी हनुमान जी फिल्टर करने के लिए वहाँ बैठे हैं। बिल्कुल वहाँ पे स्क्रूटनी करेंगे, छांटेंगे, छन करके लोग उस तरफ जाएंगे, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वालों को हनुमान जी अंदर प्रवेश देते रहते हैं, यानी फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं
उनके भीतर ऐसी वैसी बातें समाहित भी नहीं होती, ऐसी वैसी बातों से विचलित नहीं होते, ऐसे वैसी जो बातें हैं उन पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। बिल्कुल संसार में चाहे किसी प्रकार की अनीति, अधर्म, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हों, लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं वो विचलित नहीं होते, चूँकि हनुमान जी वहीं फ़िल्टर कर देते हैं, वहीं बाहर ही रोक देते हैं उन चीज़ों को, भीतर उसके व्यक्ति के जाने नहीं देते। इसलिए अहंकार, कामना, चंचल मन जब तक व्यक्ति का है तब तक भीतर प्रवेश नहीं होगा, राम जी से मिलना असंभव होगा। तो भीतर का विकास किस प्रकार से हो, हमारी आत्मिक चेतना किस प्रकार से जागृत हो, हमारा आत्मबल कैसे परिष्कृत हो, ये सब हनुमान जी इस बात की व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था रखते हैं। तो व्यक्ति के लिए जो उचित मार्ग है वही हनुमान जी तय करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे वैसे कुमार्ग में ऐसी वैसी बातों में, ऐसे वैसे भुलावे में, बहकावे में, किसी के भटकाने में वो नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी एक फ़िल्टर करने के लिए वहाँ बैठे हैं राम जी के द्वार पे। इसका तात्विक अर्थ यही है कि आज के संदर्भ में जो लोग ऐसी वैसी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, जीने मरने की बात करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई अपना कोई सगा किसी ने कुछ कह नहीं दिया कि बिल्कुल दिल पे ही ले लेते हैं, इस रहस्य को नहीं समझ पाते और उसका नतीजा ये होता है कि स्वयं को दुखी करते हैं, अपने जीवन को तबाह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी जिसके द्वार पे, यानी कि जिसका रक्षक है, तुम रक्षक काहू को डरना, उस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की परेशानी नहीं आती, क्योंकि जो हनुमान जी हैं धर्म और विवेक के प्रतीक हैं। जो धर्मयुक्त बातें हैं वही भीतर प्रवेश करती हैं और व्यक्ति विचलित नहीं होता। तो एक तो है कि इसका शाब्दिक अर्थ कि अगर राम जी की भक्ति करनी है तो हनुमान जी से होकर के ही यात्रा आगे बढ़ेगी। और दूसरा यह है कि जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं वह ऐसी वैसी बातों से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा का मतलब होता है कि बगैर राम जी की आज्ञा के, यहाँ राम जी की आज्ञा का मतलब है जिसको कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं, कि व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से ईश्वर पे निर्भरता, ईश्वर के प्रति समर्पण की बातें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि होत न आज्ञा, यानी ईश्वर की इच्छा से ही, उनकी आज्ञा से ही सब चीज़ें जीवन में घटित होनी शुरू होती हैं। हमारे जीवन में चाहे शुभ हो अशुभ हो, प्रसन्नता हमें मिले या फिर दुख मिले, हमें सफलता मिले या सफलता मिले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिनु पैसारे का यह मतलब होता है उसको प्रसार करना, उसको आगे बढ़ाना, कि जब तक प्रभु राम की आज्ञा नहीं होती है, जब तक वो कॉस्मिक ऑर्डर जिसको कहते हैं वो नहीं होता, जब तक जो परम चेतना है प्रभु राम है, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती है तब तक घटनाएं घटित नहीं होती है। बिनु पैसारे यानी घटनाएं नहीं घटित होती हैं जब तक प्रभु राम की इच्छा नहीं होती है। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण चौपाई है, ये आज के संदर्भ में जो लोग ये समझ नहीं पाते कि उनके लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, कई बार ऐसी वैसी बातों में लोग भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग लिख करके भेजते हैं अभी भी हमारे पास भी कि कोई फला व्यक्ति है वो तंत्र कर रहा है तो हमें भी उसका जवाब देना है, क्या कोई रास्ता है, ये हो सकता है क्या। ये सब भटकाव की ही स्थिति है। कई बार लोग लिख करके भेजते हैं कि देखिए फला व्यक्ति पे हनुमान जी के दूत आ जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं ऐसी हरकत। एक व्यक्ति ने तो आज मैसेज किया, लिखा कि मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूँ और एक महापुरुष से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि तुम बजरंग बाण गलत तरीके से पढ़ते हो इसलिए पागल हो गए हो, मेंटली तुम डिस्टर्ब हो गए हो, तो इसका क्या उपाय है। तो हमने कहा कि अगर कोई महापुरुष ये बता रहे हो कि किसी पाठ में त्रुटि होने की वजह से कोई पागल हो जाए, तो ऐसे पाठ के बारे में तो हम परिचित नहीं हैं और ना ही ऐसे हनुमान जी को जानते हैं। हम जिन हनुमान जी को जानते हैं वो तो परम दयालु हैं। अगर किसी प्रकार के, और कौन है इस दुनिया में, संसार में, जो पूर्ण रूप से बिल्कुल ईश्वर की आराधना त्रुटिहीन होकर कर सके। यहाँ तक कि मार्कंडेय जी भी दुर्गा सप्तशती के आखिर में कहते हैं कि न मैं मंत्र जानता हूँ, न आवाहन जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न पूजा की विधि जानता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं। इसलिए त्रुटिहीन पूजा या अहंकार के सिवा और कुछ भी नहीं। इसलिए पहली बात तो यह है कि ऐसी वैसी बातों में जो लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या ठीक है क्या बेठीक है और बेकार अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को तो इस चौपाई का जप करना चाहिए। शुभ मुहूर्त ना देखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जग कर के राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे,
ऐसे हनुमान जी की कृपा हो जाएगी और राम जी की भी कृपा हो जाएगी, क्योंकि राम जी की तरफ रास्ता जो है अग्रसारित यानी आगे बढ़ाते हैं हनुमान जी, रास्ता दिखाते वही हैं, पथ प्रदर्शक हैं, बताते हैं। जब हनुमान जी मिल जाते हैं तो रास्ता बनाने लगते हैं कि ये रास्ता है राम जी की तरफ जाने का। और बिना उनकी आज्ञा किए, बिना उनको पार किए, बिना उनकी अनुमति लिए, बिना उनको प्रणाम किए कोई राम जी तक जा भी नहीं सकता। और हनुमान जी भी तभी जाने देते हैं जब पूरी तरह से फिल्टर करके देख लेते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अब बिल्कुल शुद्ध साफ अवस्था में पहुंच गया है, ये राम जी से मिलने के लायक है, तब उसको जाने देते हैं। यानी हनुमान जी पहले लायक बना देते हैं। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में विवेक की वृद्धि हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में जग करके इसका जितना हो सके करके आंख मूंद करके ताली बजा करके इसका पाठ करें, इसका जप करें। राम दुआरे तुम रखवारे, होत राज्ञा बिनु पैसारे। उसके बाद देखिए हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और मन में जिस प्रकार की भटकाव की स्थिति रहती है कि हनुमान जी की पूजा करने चले, पहले राम जी का नाम नहीं लिया तो अपराध बोध हो गया, कह रहे राम जी का नाम हमने नहीं लिया तो हनुमान जी तो सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम जी हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है, बल्कि राम जी का रास्ता तो हनुमान जी बताते हैं। पहले राम जी आप भले जवान से कहते रहें, जब तक हनुमान जी की अनुमति नहीं होगी तब तक राम जी का रास्ता, कहाँ रहते हैं राम जी, कैसे मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, क्या लक्षण है, ये सब तो हनुमान जी ही बताने वाले हैं। इसलिए किंतु परंतु छोड़ करके हनुमान जी की शरण में जाएं और ये जो पंक्तियां हैं इसका रहस्य को समझते हुए इसका पाठ करें तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में ये तमाम तरह की जो अला बला है वो सब दूर ही फिल्टर हो जाती हैं, दूर ही छन जाती हैं, अच्छी चीज़ें भीतर आती हैं और जीवन जो हमारा है वो दमक उठता है, चमक उठता है और किसी प्रकार की ऐसी वैसी बातों से जीवन फिर प्रभावित नहीं होता। तो बड़े दयालु हैं, परम दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।